अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को उनकी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ अपना कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें हमारे नाम किए। आज हम जो एहतजाज कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के हक में के लिए भी हम आए थे, लेकिन बात यह है कि हमारा यहाँ पे खुद एक इसराइल बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के इस्लामाबाद के बाशियों को वो हमारे साथ वो हमारे हालात किए जा रहे हैं जो फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल कर रहा है। वो फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी जो इस वक्त एक इसराइल का काम सर अंजाम दे रहा है, हमारे जंगी शहीदा जो G14 सेक्टर और F14 सेक्टर जो एक्वायर हो रहा है उसके अंदर मालकान के साथ। आप मुझे बताएं कि जो G14 सेक्टर जो है वो 2005 में जमीन को एक्वायर किया गया और उस अवार्ड के अंदर इन्होंने ये तहरीर किया था कि जिस वक्त हम बिल्ड अप प्रॉपर्टी यानी कि जो मकानात हैं इनका अवार्ड हम अलग करेंगे, और जब अवार्ड वो 2022 में और 2023 में कर रहे हैं और मकानात के जो रेट्स हैं वो 2005-4 के लगा रहे हैं। ये एक खुला तजाद है। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रीवियस हुकूमत थी उसने जो सबसे बड़ा जो गलत जना एक्ट पास किया वो फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी को एक जो अथॉरिटी बनाया है वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। वो लोगों के घरों को बगैर नोटिस दिए हुए लोगों के मकानात गिराते हैं, और यहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो पबरदा लोग यहाँ पर अफसरान लगे हुए थे, उन्होंने जो वहां पर करप्शन ना जी वो बाजार गर्म किया हुआ है फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर, वो मैं समझता हूं कि वो काबिल मजम्मत है। हम आप प्रेस क्लब के जो लोग हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बताएं कि ये लोग जंगी शहीदा के जो G14 सेक्टर के अफेक्टीज हैं, मुतासरीन हैं, ये कहाँ जाएं? अब वो लोग कहते हैं कि मकानात आप यहाँ से मिसमार करके आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। अब मुझे बताएं कि ना वो जमीन के ना उन्होंने हमें मकानात के का मुआवजा जो है वो मौजूदा रेट के साथ दे रहे हैं, और न ही जो है हमें प्लाट दे रहे हैं कि हम वहां पे जाके अपना घर बनाएं। अब बात ये है कि असूल ये होता है कि फंडामेंटल राइट इंसानी हकूक की जो पासदारी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें उसका हक हासिल है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मैं देख रहा हूं कि अदालतें बिल्कुल खामोश हैं, हमारे अदारे बिल्कुल खामोश हैं, और एक ऐसा अदारा वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के फेडरल के मुलाजमीन को सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, उनको सस्ते प्लाट देने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जो हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही है। और जब चाहते हैं पुलिस को साथ लेके, इंतजामिया को साथ मिला के लोगों को आके उनके मकानात गिराते हैं। जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, पेमेंट ली है या नहीं ली है, उनके मकानात को गिरा देते हैं, और फिर उसके साथ साथ लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे भी दर्ज कर देते हैं। वो पर्चे दर्ज करने के बाद अगर हमारी तरफ से कोई अगर वहां पे पुलिस के पास जाए FIR दर्ज कराने के लिए, तो हमारी कोई जो है वो दादरसी नहीं की जाती। लिहाजा आज हम आप प्रेस क्लब के सामने आपके सामने आए हैं, मेहरबानी फरमाकर हमारी आवाज के साथ आप हमारी आवाज बने और हमें जो है वो हक दिलाया जाए। जबकि कौमी असम्बली के अंदर परवेज अशरफ जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, उन्होंने मुतासरीन के साथ जो एक इजहार किया, इजहार यकजहती किया, और वहां पर रूलिंग पास की गई कि जिस वक्त तक मुतासरीन को उनके हकूक न दिए जाएं, नॉन गूगल जो है ना उसको इशू को हटाकर जो भी वहां मकानात बने हुए हैं उनको मकानात के बदले उनको प्लाट भी दिए जाएं और पेमेंट भी दी जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी जो निगरान हुकूमत है इनके ऊपर जो है वो पहली नहीं रींग रही, एक जूं तक रींग नहीं रही है, और इनको एक पीछे से जो है ना वो एक पुश किया जा रहा है, और वो जाकर लोगों के मकानात को गिरा रहे हैं। और उस रूलिंग का कौमी असम्बली एक बहुत बड़ा अदारा होता है। जैसे आप समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो एक्ट बना है, लीगल पिटीशन जो एक्ट बनाया है उन्होंने, तो उसको भी कौमी असम्बली के उस कानून को उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी जो कौमी असम्बली ने एक रूलिंग पास की, एक इनको डायरेक्शन जारी की, ये उनकी डायरेक्शन को नहीं मान रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि आप हमारी आवाज बने, मेहरबानी फरमाकर हमारे साथ तामन करें और हमारी आवाज जो है अवान बाला जो है वहां तक पहुंचाएं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।